हेलो दोस्तों, वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर। आज जो हम क्लास करने वाले हैं टाइप 2 त्रिकोणमिति। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो सिद्ध करना है कि है ना कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज लेने के बाद हम ये चीज पर ध्यान देंगे कि कोण ए और कोण बी दो को हम न्यून कोण लेंगे। ठीक है, दो को हम न्यून कोण दिखाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि माना कि दो समकोण त्रिभुज पी क्यू ए और आर एस बी है ना। दिया क्या है हमारा? दिया है कि क्या है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ। हमें सिद्ध करना क्या? सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। प्रमाण में हमें दिया है, जोड़ लेंगे, है ना। तो देखिए कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ पर ही जो कोण दिया हुआ है ना, उसके अनुसार से इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए ये कोण है और ये कोण के सामने ये वाला भुजा पी क्यू जो है लंब हो गया और आधार क्या हो गया? क्यू ए। क्या हो गया? क्यू ए। तो क्यू ए बटा क्या होगा? कर्ण क्या होगा? टी ए। क्या होगा? पी ए। उसके बाद कोस बी में, तो कोस बी में देखेंगे कि कोण क्या है? कोण बी के सामने की भुजा जो है आर एस, वो हो गया हमारा लंब और एस बी जो है आधार हो गया और एस आर और बी हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा कोस बी का फॉर्मूला होता है कि आधार बटा कर्ण। आधार हमारा एस बी हो गया और कर्ण हमारा आर बी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लेनी है। थोड़ा सा एक्सचेंज कर देंगे, दोनों बराबर एक्सचेंज कर देंगे, है ना। पी ए के यहाँ कर देंगे और एस बी का यहाँ कर देंगे। क्यू ए बटा एस बी बराबर पी ए बटा आर बी। इतना बराबर हम के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? के, है ना। के मान, इतना बराबर के माना, समीकरण 1 देंगे। क्या देंगे? समीकरण 1 देंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्यू ए बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्यू ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा एस बी के और क्या होगा? पी ए बराबर हमारा हो जाएगा आर बी के। क्या हो जाएगा? आर बी के। तो देखिए यहाँ पर कि क्यू ए का मान निकला कि एस बी के और पी ए का मान निकला आर बी के। ठीक है, हमारा ये त्रिभुज पी क्यू ए में हमारा क्या निकालना है? लंब। क्या निकालना है? तो लंब। तो हम लंब की ओर देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए से, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए से। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बराबर
लंब बराबर अर्थात पी क्यू बराबर पी ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो चीज करेंगे, क्या चीज, क्यू ए का मान कितना दिया, पी ए का मान, तो पी ए का मान कितना दिया, आर बी के का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का एस बी के का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे कि आर बी है ना, आर बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद के स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो के स्क्वायर हम कॉमन लिए, आर बी के स्क्वायर माइनस एस बी के स्क्वायर। अब के स्क्वायर का रूट से अलग कर देंगे ताकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो के, ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि आर बी का स्क्वायर एस बी का स्क्वायर, है ना। उसके बाद चलेंगे, अब फिर चलेंगे समकोण, त्रिभुज, अब कोण में चलेंगे आर एस, है ना, आर एस बी में, आर एस बी से। ठीक है, आर एस बी से, त्रिभुज आर एस बी से चलेंगे तो हम देखते हैं कि क्या, कि लंब बराबर अर्थात आर एस बराबर क्या दिया हुआ है, क्या निकलेगा कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है आर बी का स्क्वायर, आर बी का होल स्क्वायर, है ना, आर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एस बी का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं और इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको करने में सुविधा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको समीकरण 2 और समीकरण 3 को भाग देंगे, समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 को भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देंगे तो पी क्यू बटा आर एस, इसका मान भी बराबर में भाग पड़ जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर बटा रूट में आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। ये से ये खत्म, दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन ही मिटाते हैं। देखिए पी क्यू बटा आर एस बराबर हमारा क्या निकला के, ये समीकरण 4, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4, समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखिए यहाँ पर भी के का मान है, तो समीकरण 1 तथा 4 से। ठीक है, तो देखिए पी क्यू है ना, मान धर देंगे, चलिए क्यू ए बटा एस बी बराबर पी ए बटा आर बी बराबर पी क्यू बटा आर एस। क्या हो गया, तो देखिए जिस त्रिभुज का भुजा समानुपाती होती, दो त्रिभुज का भुजा क्या है समानुपाती होती है, इसलिए क्या होगा त्रिभुज एक दूसरे से समरूप हो जाएगी। इसीलिए त्रिभुज पी क्यू ए समरूप त्रिभुज आर एस बी।
तो जब त्रिभुज किस चीज से हुआ, साइड साइड साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब त्रिभुज समरूप होती है, तो जब त्रिभुज समरूप होती है तो जिसकी भुजा समानुपाती होती है, तो समान, यहाँ पर जब भी त्रिभुज समरूप होती है तो भुजा इसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। तो संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करना, ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था, ठीक। तो जैसे हम ये टाइप 2 में हम पढ़ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन फिर आप नेक्स्ट कराते हैं, ठीक है। चल देखिए, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। लिखा है कि यदि कोण ए तथा कोण बी दो ऐसे न्यून कोण है कि tan A बराबर tan B, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण A बराबर कोण B। तो जैसे हम वो वाला बनाए थे सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे, कोई बामा देला इन्हें उन्हें नहीं करना है, ठीक है। चल इसका भी नाम वही दे देते हैं, P Q A R S और यहाँ पर एक B, ठीक है। चल मान लीजिए, है ना, दिया, मान लीजिए, माना कि दो समकोण त्रिभुज ए बी पी क्यू ए तथा आर एस बी, ठीक है। दिया क्या, दिया है कि tan A बराबर tan B, है ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो चलिए प्रमाण में देखिए दिया क्या है, हमारा दिया हुआ है tan A बराबर tan B। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला यह होता है कि लंब बटा आधार। कोण A के सामने का लंब क्या हो गया, PQ, आधार क्या हो गया, QA बराबर। अब देखिए ये त्रिभुज में चलते हैं, तो कोण B का सामने RS बटा SB, RS बटा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो थोड़ा सा हम इसे चेंज करेंगे, PQ और RS को यहाँ ले आएंगे और QA को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब बराबर में हम K मानेंगे, ठीक है। समीकरण जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे,
इधर उधर कुछ नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही करना है, रूल वही। समीकरण 1 मान देखिए P है ना, पी क्यू बराबर क्या होगा आर एस क्यू का, क्या हो कि ए से हमने गुणा किया, यहाँ पर क्यू ए बराबर एस बी क्यू है ना, एस बी के। देखिए फिर देखिए, चलिए इधर तो देखिए कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमारा क्या, समकोण त्रिभुज हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू ए से पी क्यू ए में देखते हैं कि लंब बराबर है ना, लंब दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ, कर्ण बराबर पी ए बराबर रूट पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर, क्यू ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि पी क्यू कितना है, तो आर एस के का होल स्क्वायर प्लस कितना है एस बी के का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो आर एस स्क्वायर के स्क्वायर इंटू करके प्लस एस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे, के स्क्वायर आर एस स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे कौन सा वाला में, के स्क्वायर का रूट और ठीक स्क्वायर हट जाएगा तो के इंटू के रूट, के रूट इंटू चल जाएगा के रूट आर एस स्क्वायर प्लस एस बी का स्क्वायर। अब निकल हमारा कर्ण ए था जो निकल गया, फिर पुनः चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा आर एस बी में, आर एस बी में तो यहाँ पर और कर्ण बराबर आर बी बराबर क्या होता है, तो आर बी बराबर पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब कौन है, तो लंब है आर एस का स्क्वायर और माइनस प्लस एस बी का स्क्वायर। देखिए समीकरण इसको एक कर दिए, इसको दो करिए, इसको तीन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक का समीकरण तीन, समीकरण समीकरण दो, समीकरण दो तथा तथा समीकरण तीन को भाग देने पर, समीकरण तीन को भाग देने पर तो देखिए पी ए बटा आर एस बराबर के इंटू आर एस के स्क्वायर प्लस एस बी का स्क्वायर बटा रूट आर एस स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर। ये से ये खत्म, तब जब खत्म हो गया यहाँ पर बचा पी ए बटा आर एस बराबर के, समीकरण इसको हम कर देते हैं 4, समीकरण क्या करेंगे 4। अब देखते हैं फिर चलेंगे, ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं। वीडियो को आप स्किप करके देख लीजिएगा, ठीक है, और साथ में कॉपी कलम रखिएगा और साथ में उतारते भी जाइएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण चलते हैं, समीकरण एक तथा 4 से, समीकरण एक तथा समीकरण 4 से। तो समीकरण एक में क्या, समीकरण एक पी क्यू बटा आर एस बराबर क्यू ए बटा एस बी बराबर क्या हो जाएगा, के के स्थान पर के यहाँ भी के यहाँ, तो के के स्थान पर क्या हो जाएगा पी ए बटा आर एस, ठीक है। जब जिस त्रिभुज, दो त्रिभुज की भुजा जब समानुपाती होती है, तो भुजा जब समानुपाती होती है तो त्रिभुज क्या होती है, समरूप हो जाती है, तो त्रिभुज क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू ए समरूप त्रिभुज
है ना, आर एस बी, जो साइड साइड साइड, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप हो जाती है तो संगत भुजाएं का संगत कोण समान क्या होती है, आपस में बराबर होती है। संगत भुजाओं का, है ना, संगत कोण बराबर होती है। तो चलिए, त्रिभुज समरूप हुआ, इसीलिए इसीलिए क्या हुआ, कोण ए बराबर कोण बी, है ना, ठीक है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन यही है, जैसे हम सिद्ध कर रहे हैं वैसे ही सिद्ध करना, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन कौन यहाँ पर मिटाते हैं, ठीक है। कोण एक जगह पर ए था, कोण बी के जगह पर, कोण बी के जगह पर ए के जगह पर ए था, कोण बी के जगह पर पी था। तो ऐसे न्यून कोण है ना, कि टेन ए बराबर टेन पी, टेन ए बराबर टेन पी, है ना। तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण पी, है ना, सिद्ध करना। क्वेश्चन वही है, खाली चेंज कर दिया कोण। तो यहाँ पर ये दो कोण न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण है तो पी न्यून कोण है, तो हम चलेंगे न्यून कोण। तो यहाँ पर ही सेम टू सेम यही त्रिभुज भी ले लीजिएगा तो चलेगा, क्यों, देखिए ये त्रिभुज हम लेते हैं तो कोण पी जो है न्यून कोण है, यहाँ पर ही कोण ए जो है, यहाँ पर दोनों एक ही आ जाता, तो यहाँ पर त्रिभुज का मान सबसे पहले चेंज कर देंगे, है ना। तो त्रिभुज नाम पी क्यू, है ना, आर कर देते हैं, और यहाँ पर ए एस पी क्यू आर, ए बी सी कर देते हैं, क्या करते हैं, ए बी सी कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, हल करते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि दो समकोण त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, और क्या है, ए बी सी, है ना, ए बी सी, जिसमें है ना, जिसका कोण क्यू 90 डिग्री तथा कोण बी बराबर 90, ठीक है। चलो, दिया क्या, दिया है कि टेन ए बराबर टेन पी, टेन ए बराबर टेन पी। अब सिद्ध क्या करना, तो सिद्ध तो वही करना है ना, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है। टाइप वाइज टाइप हम लेके आएंगे, हर टाइप में 10-10 क्वेश्चन रहेगा एक ही रूप से बनने वाला, ठीक है। तो टाइप 2 है ना, तो टाइप 2 में जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। और सेम टू सेम जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले आप ये सही बनाइए, ठीक है, ऐसा ही बने। चलिए, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण पी। अब प्रमाण में हम चलते हैं कि दिया क्या था, दिया था टेन ए बराबर टेन पी, टेन ए बराबर टेन पी है, तो टेन ए कहाँ, ये वाला कोण, तो ये कोण और ये कोण, है ना। तो हमारा टेन
थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो हमारा कोण ए दिया हुआ, थीटा की जगह पर कितना दिया, ए दिया हुआ, यहाँ पर पी दिया हुआ, तो हम ए और पी के अनुसार चलेंगे, है ना। तो ए के अनुसार यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लंब बी सी और आधार कौन हो गया, ए बी, ठीक है। बराबर बराबर में कोण क्यू आर लंब हो गया और पी क्यू क्या हो गया, आधार, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे, बी सी जैसे चेंज करते थे वैसा ही चेंज करना है, ठीक ना, कोई गड़बड़ी इधर उधर नहीं, बराबर के माने थे तो के मानना ही है, समीकरण एक देते थे समीकरण एक ही देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे एक दूसरे के बी सी बराबर क्यू आर के, है ना, उसके बाद ए बी बराबर पी क्यू के, है ना, पी क्यू के, फिर हम चलेंगे त्रिभुज जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे, समकोण त्रिभुज क्या है, चलेंगे कौन बड़ा में, चलेंगे ए बी सी, ए बी सी से, ए बी सी से। अब एक त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो क्या क्या दिया हुआ, बी सी दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, तो बी सी दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, इसका मतलब क्या, कर्ण नहीं निकला हुआ तो कर्ण पहले निकालेंगे, है ना। तो कर्ण ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी कितना, ए बी है पी क्यू के का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी सी दिया हुआ है क्यू आर के का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद पी क्यू स्क्वायर स्क्वायर, ठीक, प्लस क्यू आर स्क्वायर के स्क्वायर, के कॉमन ले लेंगे, ठीक है, के स्क्वायर कॉमन लेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, रूट स्क्वायर हट जाएगा तो के बाहर और रूट में आ जाएगा कौन सा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। समीकरण इसको हम 2 दे देंगे, ठीक है, ए सी बराबर हमारा समीकरण 2 दे दिए। फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, तो पी क्यू आर से तो इसमें भी कर्ण निकालेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब के स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर फिर पी क्यू स्क्वायर प्लस, है ना, क्यू आर का स्क्वायर, ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण जैसे बनाते थे वैसा ही बनाएंगे, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से भाग देने पर, एक दूसरे को भाग देने पर, हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ए सी बटा यहाँ पर पी आर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा के इंटू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये सी खत्म। जब ये सी खत्म हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए सी बटा पी आर बराबर के, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा यहाँ पर 4, समीकरण 4 करेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ से मिटाते, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पूरा मिटा दिए। चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 4, समीकरण 1 तथा समीकरण 4, समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 में क्या था, तो समीकरण बी सी बटा
क्यू आर बराबर और क्या था ए बी बटा पी क्यू बराबर के जगह पर क्या रखेंगे ए सी बटा पी आर। ठीक है, जब जिस त्रिभुज में जिस दो त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है तो त्रिभुज क्या हो जाती है समरूप हो जाती है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है ना, साइड साइड साइड। इसीलिए जिस त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है ना, समरूप हो जाती है, तो उसकी संगत भुजाओं का संगत कोण बराबर होता है। तो कोण ए बराबर कोण पी, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देते हैं इसी प्रकार से होमवर्क में, आप लोग बना करके कमेंट में भेज दीजिएगा, हम सबका देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हम देते हैं कि दिया हुआ है कोण बी तथा कोण क्यू दो ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है क्या कि कोण बी बराबर कोण क्यू होता है, कोण बी बराबर कोण क्यू होता है। ये होमवर्क, ठीक है, टाइप हमारा 2 में जो क्वेश्चन था वो हम करवा दें। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लेकर आएंगे और नेक्स्ट टाइप भी इसी प्रकार से रहेगा, टाइप बाय टाइप हम टोटल क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर ये 4। ठीक है, जैसे बताया 3 क्वेश्चन वैसे ही टोटल इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।